हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रतिशत से संबंधित है। ये प्रतिशत से संबंधित टॉपिक जो है क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन में या दो सेम क्वांटिटी यहाँ पर इनका मल्टीपल किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, जब जो सेम क्वांटिटीज़ का या सेम राशियों का गुणनफल किया जाए तो अब उसमें से आप किसी एक राशि को, जैसे आपका x इंटू वाई दिया गया है, अब इसमें से आपने क्या किया, एक राशि को x को आपने कम कर दिया, तो आपको बताना होगा कि हम y को कितना बढ़ाएं। x को कम तो y को बढ़ाना होगा आपको। इस तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पे कराने वाले हैं। अगर हमने बता दिया कि x को इतना कम करना है तो y को कितना बढ़ाया जाए जिसकी रिजल्ट आपका सेम रहे, रिजल्ट पर कोई नो इफेक्ट हो। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन हम दो जगह देखते हैं। एक तो हमारा क्या होता है कि जैसे उत्पादन में और बिक्री में, डिस्ट्रीब्यूशन में और एरिया में। जैसे हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, एरिया ऑफ ए, स्पेशली यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल से संबंधित हैं। अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, EADTH। ये रहा आपका फार्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ से, या फिर लंबाई गुणा चौड़ाई। ऐसे क्वेश्चन को कुछ नए तरीके से आपके सामने लाया जा रहा है। जैसे कि आप पहले देखते हैं, कुछ क्वेश्चन में कंपटीशन में आपसे साधारण तरीके से एरिया नहीं पूछा जाएगा, ना ही लेंथ एरिया, क्षेत्रफल दे दिया तो लेंथ एरिया और ब्रेड्थ पूछ लिया गया। मोस्टली एग्जामिनर कुछ नया पूछने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर परसेंटेज भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। ऐसे क्वेश्चन जैसे किसी भी आयताकार क्षेत्र की लंबाई को 10% बढ़ा देने पर उसकी चौड़ाई को कितना कम किया जाए कि उसका क्षेत्रफल परिवर्तित रहे। किसी वस्तु का रेट 10% बढ़ने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि परिणाम उतना ही बना रहे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप हल करने के लिए हम आपको एक नई ट्रिक बता देते हैं, एक फार्मूला बता देते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस फार्मूले को ही समझ लीजिए। क्या है वो आपका फार्मूला? मैं आपको फार्मूला बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर किसी दो क्वांटिटी है और दो क्वांटिटी में एक में आपको प्रतिशत यानी x% की वृद्धि कर दी गई, तो अब दूसरी में कमी करनी होगी, और कमी के लिए क्या बोलते हैं आपको पता होगा, कमी के लिए ज़्यादा का भाग लगाना होगा और ज़्यादा के लिए आपको कम का भाग लगाना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 100 इंटू एक्स करना होगा, और जैसे कि आपको बताया गया कि एक क्वांटिटी है उसमें आपकी वृद्धि की गई, तो रिजल्ट सेम रहने के लिए दूसरी क्वांटिटी में आपको कमी करनी है। और कमी कैसे, कमी के लिए ज़्यादा संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर आप 100 प्लस एक्स कर देंगे। इसी का जस्ट विपरीत आपको यहाँ पे करना होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में दिया गया है कि x% की, एक क्वांटिटी में x% की कमी कर दी गई, तो निश्चित है कि दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो रिजल्ट ज़्यादा आना चाहिए। ज़्यादा रिजल्ट आने के लिए आप वहाँ पर क्या करेंगे, जब दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी तो बढ़े ज़्यादा के लिए कम का भाग, तो यहाँ पर आपका 100 इंटू एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स,
आप बस जनरल चीज़ याद के लिए कर लीजिए, ज़्यादा के लिए कम का भाग और कम के लिए ज़्यादा का भाग। x प्रतिशत की वृद्धि हो रही है तो कितने की कमी होगी, तो कमी के लिए ज़्यादा का भाग 100 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स। ऊपर का जो मान है उसमें आपको सेम काम करना है, क्या 100 इंटू एक्स। जो नीचे की अंश बटे हर, अंश में आप क्या करेंगे 100 इंटू एक्स, और हर में क्या करना है, अगर आपको कमी पद ज्ञात करनी है तो अपॉन प्लस एक्स हो जाएगा, और आपको वृद्धि ज्ञात करनी है तो अपॉन माइनस एक्स हो जाएगा। तो देखिए आपको कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, वो आप देखते रहिएगा। हमारे पास एक स्लाइड दी गई है, उस स्लाइड में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल हिम्मत मत हारिएगा। देखो यहाँ पर एक फार्मूला लिखा हुआ भी है आपके पास सामने। क्या है फार्मूला, अगर एक बीमा में x प्रतिशत की कमी की जाए तो दूसरी बीमा में कितने सॉरी यहाँ पे वृद्धि दी गई है, x प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो दूसरी में कितनी कमी की जाएगी, तो जो वृद्धि है उसका भाग लगा दीजिएगा 100 प्लस एक्स। और इसी से अगर x प्रतिशत की कमी की जाए तो वहाँ पर आपका फार्मूला हो जाएगा 100 इंटू एक्स और अपॉन ये 100 प्लस एक्स था, वहाँ पर आपका 100 माइनस एक्स। तो कमी है तो यहाँ पर कमी ला करके को दिखा दो, वृद्धि दी गई है तो यहाँ पे वृद्धि ला के इसका भाग दे दो। चलिए अब हम एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आते हैं, लिखा हुआ है, थोड़ा डार्क नहीं है, थोड़ा सा लाइट हो गया है। एक आयताकार खेत की लंबाई में 25% की वृद्धि की गई तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। लंबाई में 25% की वृद्धि की गई, लेंथ विड्थ, तो जो आपकी विड्थ है WIDTH विड्थ, विड्थ में कितने परसेंट कमी निकालनी है। तो देखते हैं, हम पहले निकालते हैं कि यहाँ पर जो फार्मूला दिया है वो उसी के फॉर्म चलना है। लेंथ, लेंथ 25% इंक्रीज, तो आपकी जो विड्थ है, अच्छा विड्थ में क्या होगा, डिक्रीज। विड्थ कितनी डिक्रीज होगी, 100 इंटू एक्स अपॉन 100 माइनस, सॉरी डिक्रीज है ना, तो ये जो इंक्रीमेंट का आपको डिवाइड करना है, ये हो जाएगा 100 प्लस 25। अब यहाँ पर प्लस 25 नहीं देंगे, अभी हम यहाँ पर सिर्फ फार्मूला ही अप्लाई कर रहे हैं। अब आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 25। अब आप क्या करेंगे, 100 इंटू 25 अपॉन 100 प्लस 25। समझ में आ गया, कमी हो रही है, कमी के लिए ज़्यादा का भाग देना होगा आपको, तो ज़्यादा का भाग कितना भाग आपका निकल के आएगा, चलिए 100 प्लस 25 और 125, 100 इंटू 25 अपॉन 125, 25 5 जब 125, और 5 से आपने 100 को डिवाइड किया तो आपको जब फार्मूला पता है आपका 20% निकल के आ गया। कितना निकल के आया, 20%। आपका आंसर 20%। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी आयताकार क्षेत्रफल की लेंथ में 25% की वृद्धि की गई तो क्षेत्रफल समान रहे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल क्वेश्चन हो गया, 100 इंटू 25 अपॉन 100 प्लस 25। कमी होगी ना, कमी के लिए ज़्यादा का भाग आपको देना है। तो अगर आप ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर वृद्धि दी गई है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है तो रिजल्ट में कमी आएगी, तो वृद्धि से ही भाग लगा दीजिएगा। अब कमी हो रही है, रिजल्ट में वृद्धि आएगी तो कमी से भाग लगा दीजिएगा। कमी वाला भी क्वेश्चन है आपके इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या है, सेम क्वेश्चन आपका सेकंड। किसी आयत की लंबाई में 10% कम की गई, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए
तो उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। यहाँ पर कंडीशन वही होती है, क्या? रिजल्ट आपका नो चेंज हो। 10% कम किया गया है, तो चौड़ाई में कितने परसेंट की आप वृद्धि करेंगे? आप फिर से देख लीजिएगा। अगर 10% की कमी है तो चौड़ाई में, अब आप फार्मूला फिर से लगाइएगा, कमी की गई ना तो वृद्धि आएगी। तो वृद्धि आप कैसे निकालोगे? प्रतिशत वृद्धि, चौड़ाई में कमी है, प्रतिशत में वृद्धि निकालनी है। सबसे पहले आपका हो जाएगा 100 इंटू 10, ज़्यादा के लिए कम का भाग। 100 माइनस 10, माइनस वाला आपको पहले कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? 100,000, और इसमें आपका हो गया 90, 0 से 0 कैंसिल, कैंसिल आपका पूरा होगा नहीं। 9 वन जा 9 और 9 वन जा 9, 11 होल 1/9। ये रहा आपका परसेंटेज। कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए? 11 सही 1/9% की वृद्धि। ये तो आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब आप थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं फिलहाल। पहले में अगर आपको वृद्धि की गई है, कमी कितनी करनी है, तो 125 से भाग दे दीजिए। दूसरे में कमी थी, वृद्धि करनी है, तो 100 माइनस 10 90 से आप भाग दे दीजिए, और ऊपर 100 इंटू एक्स होगा। इसकी तीसरा है आपका, किसी वर्गाकार पार्क की चौड़ाई 20% कम कर दी गई। यहाँ पे ऑलरेडी क्या किया, इसको डिक्रीज कर दिया गया, तो इसकी लंबाई में बड़ी वृद्धि होगी। और कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो 100 माइनस 20 यानी 80 से आपको आप ओरली कर सकते हैं। क्या? 100 इंटू, क्वेश्चन नंबर आपका जो थर्ड है वो क्या है? 1 मिनट। 100 क्या दिया है? 20% कम की गई इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई में 20% की कमी हो रही है, तो लंबाई में कितनी वृद्धि होगी? तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपके लिए आएगा 100 इंटू 20, और वृद्धि ज़्यादा के लिए कम का भाग, तो ये 100 माइनस 20 हो जाएगा। और 100 माइनस 20 आप कैसे निकालेंगे? 100 माइनस 20 आपको ज्ञात करने के लिए ये आपका रहा क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। 100 इंटू 20, ये तो आपका हो गया 200, और 100 माइनस 20 ये आपका हो गया 80। 10 से दूसरा 0 कैंसिल, 8 2 जा 16, और यहाँ पे कितना बचा आपका? 440 हो गया। 8 5 जा 40, ये हो गया 25%। तो ये रहा आपका। अगर उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाती है, तो ऐसी बात है, लंबाई में आपको 80 से डिवाइड करना होगा, 25% की इंक्रीमेंट कर दीजिएगा। अब आपके पास एक क्वेश्चन और रह गया। अभी हमारी स्लाइड में 4 ही क्वेश्चन दिए गए थे, सॉरी 20% वाला भी क्वेश्चन आपका हो चुका है। एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल समान है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 25% अधिक है। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से कितने प्रतिशत कम है? बहुत सरल सिंपल। सवाल को थोड़ा घुमा दिया है। आयत को आयत मान लीजिए, या आयत को क्षेत्रफल मान लीजिए। बात वही आती है, वर्ग की भुजा से 25% अधिक है, तो उसकी आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से कितने प्रतिशत कम होगी? दोनों का एरिया समान है, कम होगी ना, तो आपके लिए वही फार्मूला है 25 वाला। तो भुजा की, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, भुजा में प्रतिशत कमी, आयत की भुजा में कितने प्रतिशत कमी होगी? पहला तो आपका 100 इंटू 25 अपॉन 100 प्लस 25, सॉल्व कर दीजिए इसको आप। क्या आएगा? 100 इंटू 25 और डिवाइड बाई 125। 25 5 जा 25, और 5 से आप इसको 2 5 2 जा 10,
आपका यहाँ पर रिजल्ट आएगा 20%। तो जो 20% आपका आया निकल के, यानी कि वर्ग जो है 25%, वर्ग की भुजा आयत 25% ज़्यादा है तो आयत की भुजा उससे 20% कम होगी। ये है आपका। अब शायद इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी मैं आपको बता दूं। त्रिभुज का आधार 30% कम कर दिया जाए तो उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाए कि उसका क्षेत्रफल न बदले। यहाँ पर त्रिभुज हो या चतुर्भुज आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको याद सिर्फ ये रखना है कि दोनों का क्षेत्रफल है। यहाँ पर दो विमाएँ हैं यानी दो राशियाँ हैं, एक राशि में वृद्धि होगी दूसरी में कमी होगी। यहाँ पर एक राशि कम हो रही है तो दूसरी राशि वृद्धि हो रही है। मैं यहीं बराबर में ही इस प्रश्न को हल किए देता हूँ। क्या है? प्रतिशत वृद्धि। जब आप प्रतिशत वृद्धि करेंगे तो पहले तो आप 100 × 30 कर देंगे, और जब वृद्धि हो रही है तो फिर कमी से आप भाग लगा देंगे। तो 100 - 30 ये आपका हो गया 70। 100 - 30 यानी कि 3000, और 70 से आपने लगा दिया यहाँ पर भाग। आपका पूरा डिवाइड नहीं होगा, थोड़ा सा रेशियो में आंसर आएगा। 7 × 4 = 28, और यहाँ बचा कितना 2, ये 0 हो गया 20, और 7 × 2 = 14। अब आपको 14 6 बचा, 42 होल 6/7%। मतलब कि कितने प्रतिशत की कमी हुई? 30% की। तो उसके आधार में कमी हुई तो ऊंचाई में 42.6/7% की वृद्धि होनी चाहिए। दोस्तों, ये रहा हमारा आज का चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें आपको मेन पॉइंट क्या याद करना है कि अगर एक क्वांटिटी में वृद्धि हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी में कमी होगी। ऐसे ही एक क्वांटिटी में कमी हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी में वृद्धि होगी। और आपको करना क्या होगा, अगर आपको इंक्रीमेंट निकालना है कि कितना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट निकालने के लिए डिक्रीमेंट से भाग देना पड़ेगा। जैसे कमी हुई तो इंक्रीमेंट होगा तो कमी से भाग लगा दीजिए, और वृद्धि हुई तो कमी होगी तो वृद्धि से आप भाग लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर कमी हो रही थी तो आपको वृद्धि निकालनी थी, वृद्धि के लिए ज़्यादा किसी भी क्वांटिटी, किसी भी रेशियो में आपको ये पॉइंट याद रखना हमेशा के लिए, कम के लिए ज़्यादा का भाग, ज़्यादा के लिए कम का भाग। अगर मान कम आए तो ज़्यादा संख्या से भाग लगाएंगे, और मान ज़्यादा आए तो कम संख्या से भाग लगाएंगे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।